हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के डिग्रवाल। और आज आपके सामने एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो जो है ख़ास तौर से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो ख़ास तौर से CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या CSIR JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स के माइंड में कहीं ना कहीं ये माइंड में आता है कि JRF अगर अपन क्वालिफाई होते हैं तो JRF के अंदर अपने को कितनी अमाउंट या कितनी अपने को फेलोशिप मिलती है और क्या प्रोसीजर है कि आपको फेलोशिप मिले, कितनी वैलिडिटी रहती है फेलोशिप की, कितनी अमाउंट मिलती है, JRF और SRF में क्या अंतर है। इन सभी सवालों का जवाब आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को बिना स्किप किए आप कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको इस वीडियो में एक एक बातें जो बताई गई है वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर लास्ट में आपको वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज अपन डिस्कस करेंगे CSIR JRF के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज़ें पूछते हैं कि JRF की अलग से एग्ज़ाम होती है या नेट की अलग से एग्ज़ाम होती है। सबसे पहला डाउट, नेट और JRF क्या इनकी दो एग्ज़ाम होती है? तो सबसे पहला है नो। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो फील्ड में नए नए आते हैं, जो MSc कर रहे हैं या BSc वाले स्टूडेंट काफ़ी ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि नेट के एग्ज़ाम और JRF के एग्ज़ाम अलग अलग होगी क्या? तो अपनी एग्ज़ाम अलग नहीं होती है, ये एक ही एग्ज़ाम होती है जिसमें जो टॉप होते हैं, टॉप स्टूडेंट जो रैंक में आते हैं उनको JRF अलॉट की जाती है। और दूसरी चीज़, जो लोअर रैंक आते हैं उनको नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको डाउट क्लियर करना है, CSIR में एक ही एग्ज़ाम होती है जो नेट का और JRF का कंबाइन एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको टॉप को JRF दिया जाता है और लोअर को नेट दिया जाता है। आप जब फॉर्म फिलअप करते हो तो आप उसमें अप्लाई फॉर JRF करते हो, अप्लाई फॉर JRF करना है। तो JRF में अगर आपको JRF लाइक रैंक मिली है तो JRF मिल जाएगी, अदरवाइज आपको नेट मिल जाएगा। अगला चीज़ें देखें अपन कि जो JRF है, JRF के लिए आपकी एज कितनी इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एज लिमिट ऑफ JRF, अगर आप JRF करना चाहते हो तो कितनी एज होनी चाहिए? तो आपकी यहाँ पर एज है 28 ईयर। कितनी एज तक आप दे सकते हो JRF का एग्ज़ाम? 28 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो JRF के लिए। बाद में आप कर सकते हो नेट के लिए, क्योंकि नेट के लिए कोई नो लिमिट ऑफ एज, एज इसकी कोई भी लिमिट में नहीं है, मतलब आप लास्ट तक अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले JRF की एज कितनी है? 28 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो रिलैक्सेशन है 5 ईयर वो दी गई है। 5 ईयर बाद में भी भर सकते हो, 5 साल बढ़ा के भी, मतलब 32 साल तक आप भर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी जो है ये केवल SC ST OBC फीमेल PH हैंडीकैप्ड, उन सभी के लिए कितनी है ये? 5 ईयर अधिक आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है आपको। 28 साल केवल जनरल के लिए अप्लाई है ये, और बाद में अगर SC ST OBC और फीमेल PH वाले जो भी हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 5 साल आगे आप कर सकते हो। तो ये तो थी JRF की एज लिमिट की, इतनी एज वाले JRF को लिए अप्लाई कर सकते हो। JRF की जो सीटें होती हैं वो हर साल या हर जो एग्ज़ाम होती है उनमें अलग अलग देखने को मिलती है कि किसी टाइम पे कितनी इनकी सीट्स है, कभी कितनी अलग अलग है। सेकंड अपन चीज़ें देखें, अमाउंट ऑफ फेलोशिप, फेलोशिप की अमाउंट कितनी है? तो फेलोशिप की अमाउंट अपन देखें कि CSIR कितना फेलोशिप देता है और कब देता है।
सबसे पहला चीज़ है, अगर आपके पास अगर आप JRF क्वालिफाई हो, JRF क्वालिफाई हो मतलब आपको JRF का सर्टिफिकेट मिलता है। और यदि आप PhD में एंटर होते हो, PhD के अंदर आप एडमिशन लेते हो, PhD स्टार्ट करते हो, तभी आपको जो JRF की फेलोशिप है वो आपको मिलती है। अगर आपके पास में JRF का सर्टिफिकेट है और आपने 2 साल तक PhD ज्वाइन नहीं की है, इसका मतलब इसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी होती है? 2 ईयर। मतलब 2 साल तक के लिए JRF का जो सर्टिफिकेट है वो क्या रहता है? वैलिड रहता है। अगर आपने 2 साल के अंदर PhD में इन्वॉल्व नहीं हुए हो, आप PhD में एनरोल्ड नहीं हुए हो, तो ये जो है आफ्टर 2 ईयर केवल एक नेट के रूप में काम आएगा सर्टिफिकेट। मतलब 2 साल बाद यदि आप इस सर्टिफिकेट से PhD करना चाहते हो, PhD में इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। क्यों? आफ्टर 2 साल ये सर्टिफिकेट कन्वर्ट इनटू नेट सर्टिफिकेट। अब इससे आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। इसका मतलब केवल नेट के लिए यूज में आएगा। अगर आप विद इन 2 ईयर यदि आप विद इन 2 ईयर इन्वॉल्व इन PhD, यदि आप 2 साल के भीतर अगर आप PhD में इन्वॉल्व होते हो, तो आपको ये जो JRF है वो फेलोशिप लागू होगी। फेलोशिप लागू होगी आपकी। अब अपन बात करेंगे कि फेलोशिप कितनी मिलती है आपको PhD के दौरान। यदि PhD करते हो तो ही आपको फेलोशिप मिलती है, आपके माइंड में क्लियर कीजिए। यदि आपने PhD नहीं की है तो JRF एक सर्टिफिकेट के रूप में रह जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार की फेलोशिप आपको नहीं मिलती है। लेकिन यदि PhD में आप इन्वॉल्व होते हो तो ही आपको फेलोशिप लागू होती है। ये मैंने आपको अलग अलग दोनों का सेपरेट करके बता दिया है कि किस कंडीशन में आपको JRF मतलब फेलोशिप मिलती है और किस कंडीशन में फेलोशिप आपको नहीं मिलती है। फेलोशिप को स्टार्ट करने के लिए कंपलसरी है आपको कि PhD में एनरोल्ड होना या इन्वॉल्व होना। आगे अपन देखें PhD की या इसकी फेलोशिप की अमाउंट कब मिलेगी? अंडर PhD। यदि आप PhD में इन्वॉल्व होते हो तो इसकी 2 ईयर स्टार्टिंग की JRF स्टार्टिंग PhD के 2 साल के अंदर JRF से पेमेंट आपको मिलती है, CSIR JRF की पर मंथ की कितनी पेमेंट मिलेगी आपको? फेलोशिप मिलेगी आपको 31,000 मिलती है। यदि आपकी PhD प्रोग्रेस करती है, मतलब एकदम कंटिन्यूटी चलती है, आपकी टाइम टू टाइम कमेटी बैठती है, आपकी जांच करती है, आफ्टर 2 ईयर PhD में आफ्टर 2 ईयर कमेटी बैठती है। कमेटी की आपकी जो PhD है उसकी प्रोग्रेस देखती है कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है, आपका वर्क कैसा है, आपके वर्क करने की स्पीड कैसी है, रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उन सभी की कमेटी जो है वो डिसाइड करती है। और 2 ईयर के बाद में JRF कन्वर्ट इनटू SRF। यहाँ पर था जूनियर रिसर्च फेलोशिप और अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। जैसे ही सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आप कन्वर्ट होंगे आफ्टर 2 ईयर,
अगर आप SRF में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पर आपकी फेलोशिप जो है वो बढ़ जाएगी। अब आपकी फेलोशिप जो है वो कितनी हो जाएगी? 35,000 पर मंथ। अब कितनी हो जाएगी? 35,000 पर मंथ आपकी जो फेलोशिप है वो रहेगी। कितने टाइम के लिए रहेगी ये फेलोशिप? 3 ईयर। 3 ईयर के लिए आपकी ये जो फेलोशिप है वो लागू रहेगी। कितनी? 35,000 पर मंथ के हिसाब से। मतलब 2 साल के लिए तो आपको कितनी मिली है? 31,000 यहाँ पर, और 3 साल के लिए आपको मिली है 35,000। मतलब टोटल JRF, टोटल फेलोशिप 5 ईयर आपको कितने साल के लिए फेलोशिप देता है? यदि आपकी PhD 5 साल के बाद में भी लॉन्ग चलती है या बढ़ती है तो आपको CSIR या UGC जो है वो आपको फेलोशिप नहीं देगी। 5 साल बाद में फेलोशिप जो है वो ऑटोमेटिक बंद कर दी जाएगी और अमाउंट आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपकी जो PhD है वो अंडर 5 ईयर के आसपास होनी चाहिए, तो आपको कंटिन्यू जो बेनिफिट हैं किसके? JRF के बेनिफिट है वो आपको मिलते रहे। तो ये तो JRF के अमाउंट के बारे में बात थी। आगे अपन इसमें देखें कॉन्टीजेंसी, मतलब आपको पर ईयर के हिसाब से PhD में आपको पर मंथ के पैसे तो बता ही दिए मैंने, आपको फेलोशिप बता दी आपको 2 ईयर की और 3 ईयर की। अब JRF की एनुअल अमाउंट, मतलब आपको जो असेसरी या फिर अपन कहें जो मतलब एक्स्ट्रा अपन कहें खर्चा, PhD के साथ में एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है उनके लिए आपको एक कॉन्टीजेंसी अमाउंट मिलती है पर ईयर के हिसाब से। तो यहाँ पर आपकी पर ईयर के हिसाब से 5 साल तक 20,000 पर ईयर अमाउंट मिलती है आपको। मतलब कॉन्टीजेंसी जो एनुअल कॉन्टीजेंसी अमाउंट है वो आपको कितनी मिलती है? 20,000 मिलती है। ये आपकी अलग से रहेगी और जो फेलोशिप है ये आपकी अलग से रहेगी। यहाँ पर जैसे ये फेलोशिप आपकी अलग से रहेगी। तो इस प्रकार से JRF की जो है वो अलग अलग बेनिफिट्स हैं, वो सभी मैंने आपको बताए हैं कि JRF के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और JRF को आपको तभी मिलती है जब आप CSIR नेट की जो एग्ज़ाम होती है इसमें हायर रैंक पे आते हैं, और JRF के तहत आपको इस प्रकार से PhD में पेमेंट मिलती है या फेलोशिप मिलती है। कंडीशन सिर्फ एक ही है, आपको PhD में इन्वॉल्व होना होगा। आप ये सोचिए कि आपने JRF क्वालिफाई कर ली है, सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको जो फेलोशिप है वो नहीं मिलेगी। फेलोशिप के लिए आपको इन्वॉल्व होगा PhD के अंदर होना। इसका मतलब है कि JRF का बेनिफिट्स क्या है। JRF काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। JRF के बिना यदि आप PhD करते हो तो आपको फेलोशिप नहीं मिलती है, और PhD जो है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा है कि जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट CSI मतलब ख़ास तौर से PhD में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, उनका टारगेट यदि PhD है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो सबसे पहले अपने JRF के ऊपर फोकस करें, JRF निकालें, और JRF के साथ साथ आपको फेलोशिप मिलेगी। अच्छे से आपकी फैमिली लाइफ और अच्छे से आपकी स्टडी हो सकती है, क्योंकि इतनी अमाउंट अच्छी मिलती है कि आपके अच्छे से दिनचर्या है वो चल सकती है। आपकी स्टडी में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ अपनी JRF के साथ में PhD कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद में देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हो सकते हो। तो आज के लिए अपना वीडियो जो था एक इसी के लिए था, ख़ास तौर से कि JRF में कितनी अमाउंट्स मिलती है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और आपको ख़ास तौर से अपन कहें कि चैनल को आप शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो और चैनल दोनों को आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे किसी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। अपना यही टारगेट है। थैंक यू फ्रेंड्स।